भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, यहाँ से कालू वाला जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी? गाड़ी तो साहब कोई नहीं मिलेगी इस टाइम, आउटसाइड जाके पड़ता है कालू वाला। तो इस समय कुछ नहीं मिलेगा है? नहीं मिलेगा इस टाइम। भाई साहब रुकिए रुकिए। कहाँ जाना है भाई साहब आपको? कालू वाला। क्या आप भी उधर ही जा रहे हैं? कालू वाला तो नहीं जा रहा हूँ, धनी वाला तक जा रहा हूँ। आपको छोड़ सकता हूँ? बैठो। धन्यवाद भाई। आइए, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बाबा, ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। बाबा कौन? कहाँ से आए हो भाई? जी, मैं आया तो दिल्ली से हूँ और कालू वाला जाना है। कालू वाला? और इस रात को क्या कारण है? सच कहूँ तो मुझे जाना तो कालू सिद्धपीठ है, लेकिन रास्ते में बस लेट हो गई, इसलिए रात हो गई। अब सोचता हूँ कि सुबह सुबह ही उनके दर्शन करूं और रात यहीं गांव में गुजार लूं। और आने का कारण? जी, मैं एक लेखक हूँ और मैंने बाबा के श्रद्धालुओं से उनकी कल्याणकारी महिमा के लिए बहुत कुछ सुना है, इसलिए उनकी महिमा उनकी चौखट तक मुझे खींच कर ले आई। अच्छा तो आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप भी कालू वाला? मैं कालू सिद्ध जा रहा हूँ। तो क्या आप वहाँ के पुजारी हैं? नहीं बच्चा, मैं तो एक सेवक हूँ भाई, सेवाकार हूँ वहाँ पर और वहीं रहता हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं? अवश्य बच्चा, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई मंदिर है ना धर्मशाला है, खुले आसमान के नीचे बाबा की चौकी है। क्या तुम वहाँ रह पाओगे? अवश्य बाबा। तो चलो। चलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ, आओ बेटा, वो देखो, वो है बाबा की चौकी। बाबा, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा है। अगर आप ना मिलते तो मैं इस अंधेरी रात में कहां कहां नहीं भटकता फिरता। आप तो मेरे लिए साक्षात कालू सिद्ध बाबा निकले। नहीं नहीं बेटा, हम तो मात्र एक सेवक हैं। अच्छा, एक काम करो, तनिक सुस्ता लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। हैं?
इतनी रात में भोजन की व्यवस्था? नहीं बाबा, आप क्यों कष्ट करते हैं? कष्ट कैसा बेटा? अतिथि भूखा रहेगा तो बाबा को कष्ट ना होगा। बस मैं अभी प्रबंध किए देता हूँ। पर इतनी रात में भला कौन भोजन देगा? तुम चिंता मत करो, पास में ही एक गांव है जिसका नाम कालू वाला है। वहां के लोग बड़े ही श्रद्धालु हैं, बिना बाबा को भोग लगाए कोई कार्य नहीं करते। तब तक तुम एक काम करो, अपना सामान रखो और वो सामने पानी का नल है, वहां जाकर हाथ मुंह धो लो। जी बाबा। ओम नमः शिवाय। आओ बेटा, भोजन कर लो। अरे बाबा, इतना सब और इस समय? शंका मत करो बेटा, जो कुछ भी है प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। और आप? मैं तो अतिथि के तृप्त होने के बाद ही भोजन ग्रहण करता हूँ। करो करो, तुम भोजन करो। आनंद आ गया। एक बात कहूं बाबा, मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। अरे बेटा, रात्रि बहुत हो चुकी है, अब तुम विश्राम करो। एक बात पूछूं बाबा? अरे बेटा, अब जो भी पूछना है अब प्रातःकाल ही पूछना। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम थके हुए भी हो। ये लो, विश्राम करो। जय कालू सिद्ध बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय कालू सिद्ध बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वं मम देव देवः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओं शान्तिः। ओं शान्ति। ओं शान्ति। महाशय, 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 उठिए महाशय। अरे ये क्या? आप कौन? अरे महाशय, मेरा नाम पंडित उमेश शर्मा है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। ये कालू सिद्ध बाबा का धाम है। मैं तो रात को यहाँ बिस्तर पर सोया था। बिस्तर? अरे यहाँ कौन रात को बिस्तर देगा? मैं सच कह रहा हूँ पंडित जी, बाबा ने तो मुझको खाना भी खिलाया। खाना? इतना स्वादिष्ट खाना था कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलो पहले बाबा के दर्शन कर लो, फिर बताना आपके साथ क्या हुआ। जी आइए महाशय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि ओम। हाँ तो अब बताइए क्या हुआ आपके साथ, जरा विस्तार से अपना परिचय दीजिए। पंडित जी, मैं मूलतः लेखक हूँ।
दिल्ली से आया हूँ। अच्छा अच्छा। रात को डोईवाला में देर हो गई। समझ गया। क्या समझ गए पंडित जी? अरे यही कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। मतलब कल रात जो आपके साथ बाबा थे वो साक्षात कालूसिद्ध बाबा थे। उनकी माया तो अपरंपार है। आप बड़े भाग्यशाली हो। आपको तो अनजाने में ही कालूसिद्ध बाबा के दर्शन हो गए। क्या कह रहे हो पंडित जी? अरे मैं सत्य कह रहा हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। चलिए मान्यवर, आइए। आपको इस क्षेत्र में कई व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको इस ठोक के बारे में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हुई हैं। अरे जरा सोचिए, इतनी रात को भला कौन इस वीराने में इतना सब कुछ कर देगा? महाशय, अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आप सच कह रहे हैं पंडित जी। मैं खुद आश्चर्यचकित था। बाबा की सादगी और निश्चल वाणी से मैं मंत्रमुग्ध सा हो गया था। इसीलिए कह रहा हूँ महाशय। अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। अब तो लग रहा है मैं कितना अभागा हूँ। बाबा का सानिध्य मिलने के बाद भी मैं उनको पहचान नहीं पाया। गंगा के किनारे रहकर भी मैं प्यासा रह गया। अरे बाबा ऐसे ही चमत्कारों के लिए तो प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं? अरे जो कल रात आपके साथ हुआ वो चमत्कार नहीं तो और क्या था? अब भी कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं पंडित जी, लेकिन रात को उन्होंने यह भी कहा था, अभी सो जाओ, सुबह होते ही तुम्हारे सवालों के जवाब स्वतः ही मिल जाएंगे। ये तो प्रत्यक्ष एवं सत्य है। पूछिए, आपको कालूसिद्ध बाबा के बारे में और क्या पूछना है? दरअसल पंडित जी, मैं आया ही यहाँ इसलिए था कि आपसे इस स्थल की पूरी जानकारी ले सकूं। मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। यदि आपको कष्ट न हो तो मैं आपसे ये सारी जानकारी लेना चाहता हूँ। ये स्थान क्यों इतना प्रसिद्ध है? बाबा कालूसिद्ध कौन थे? कहाँ से आए और क्यों इतने प्रसिद्ध हुए? तो सुनो, मैं बताता हूँ। एक मिनट रुको, मैं जरा अपनी डायरी और पेन ले लूँ। तो चलो उधर ही बैठते हैं। हाँ चलिए। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल से ही कालूसिद्ध बाबा की महिमा अपरंपार है। कहते हैं भगवान के 24वें अवतार श्री दत्तात्रेय के 84 शिष्य थे, जिन्हें दीक्षित कर भगवान शिव की आराधना का आदेश दिया। इन्हें भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर सिद्धों की शक्ति प्रदान की तथा इस कलयुग में सिद्ध शक्ति से भक्तों के कष्ट निवारण का आदेश दिया। अर्थात भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रदान शक्ति के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाता है। जी हाँ, कहते हैं एक बार 4 सिद्ध और 8 नाथ हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए कुंभ मेले में पधारे। 8 नाथ तो लौट गए और 4 सिद्ध यहीं द्रोण नगरी के इन्हीं वनों में तपस्या करने लगे। पंडित जी, ये 4 सिद्ध कौन कौन से हैं? जरा इनके विषय में मुझे बताइए। ये 4 सिद्ध हैं श्री कालूसिद्ध, श्री लक्ष्मण सिद्ध, श्री माणिक सिद्ध और श्री माडू सिद्ध। ये चारों सिद्ध स्थल क्या आज भी हैं? हाँ हाँ, आज भी द्रोण नगरी में ये 4 सिद्ध स्थापित हैं तथा भक्तों और श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन पंडित जी, अब तक तो यहाँ बाबा का भव्य मंदिर बन जाना चाहिए। सत्य कह रहे हैं आप, परंतु बाबा ही नहीं चाहते कि उनका मंदिर बने। कई भक्तों ने मंदिर बनाने का प्रयास भी किया, परंतु होता ये था, दिन भर जितना काम होता था, मसलन दीवार,
खिड़की, चौखट, छत, वो जो भी बनता था रात को पूरा का पूरा ढह जाता था और वो पहले की ही तरह हो जाता था। ऐसा क्यों? बाबा को खुलापन पसंद है। वो भक्तों के सपने में आकर कहते हैं, मुझे स्वच्छंद रहने दो। अर्थात उन्हें सादगी पसंद है। हाँ हाँ, सन 1965 और 70 के मध्य पंडित देवेश जी ने ये चबूतरा बनवाया था, तो उनके नेत्रों की ज्योति चली गई। दरअसल बाबा को ये आडंबर और विलासिता पसंद नहीं है, उनको तो फकीरी पसंद है। उन्हें चढ़ावा और प्रसाद में केवल गुड़ पसंद है। इसकी भी एक रोचक कथा है। मैं समझा नहीं। कहते हैं एक बार एक गाड़ी वाला इधर से गुड़ लेकर गुजर रहा था। ओ, अरे हम काका समझे हो भैया। अरे हम तो खूब पैसा बनाएंगे भैया। चल मेरे हरिया परिया। बेटा, ओ, ओ बेटा, हैं? मेले से आ रहे हो? गुड़ तो लाए होंगे, थोड़ा गुड़ खिला दो। अरे नहीं नहीं, अरे इसमें तो गोबर है, गोबर। गुड़ कहाँ बाबा, गोबर है गोबर। अगर होता तो देता नहीं क्या? इसमें केवल गोबर है बस। सत्य हो। अरे हम काका बताई है भैया। चल 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 चल, आओ 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 आओ। अरे रूपा, अरे तू कहाँ है रे? अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे मैं लूट गया रे। सारा गुड़ का गोबर हो गया रे। सारा गुड़ गोबर हो गया। तू कहाँ है रे रूपा? सारे गुड़ का गोबर हो गया रे। अरे सब गुड़ गोबर हो गया। अरे कहाँ रह गई रे रूपा? अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे सब कुछ लूट गया। सारा गुड़ गोबर हो गया। अरे ओ भोलू की अम्मा। हाँ जी। तेरा बाहर तो आ। क्या हुआ अजी, क्या हुआ? ये रोटी सकल क्यों बनाई है? अरे भगवान, मैंने सोचा गुड़ में अच्छी कमाई होती है, इसलिए जितनी भी असरफियां मेरे पास थी मैं सबका गुड़ खरीद के लिए आया। बैलगाड़ी में गुड़ याद दिला रहा था, घर आके देखा सारा गुड़ गोबर हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? समझ गया, अब मेरी समझ में सब आ गया है। मैं समझ गया हूँ, मेरी समझ में आ गया है। क्या समझे? कुछ कहो भी। अरे भेलीला, पहले कुछ बता तो दो। बाबा, बाबा कहाँ हो? अरे चल, जल्दी जल्दी चल। बाबा, बाबा कहाँ हो? बाबा कहाँ हो? बाबा दर्शन दो। बाबा कहाँ हो? बाबा कहाँ हो? बाबा, ये गुड़ का गोबर क्यों कर दिया बाबा? बाबा, बाबा दर्शन दो। बाबा कहाँ हो? बाबा, बाबा, बाबा कहाँ हो? बाबा कहाँ हो? बाबा, क्षमा करे बाबा, क्षमा करे बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मैं आपको समझ नहीं पाया। मैंने झूठ बोला था कि मेरी बैलगाड़ी में गुड़ नहीं गोबर है। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा, आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। आज के बाद मैं ताउम्र कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा बाबा। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य, आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। जा, तूने झूठ से तौबा की, बाबा ने तुझे क्षमा किया। खुश रह, ये गुड़ ही आज से मेरा प्रसाद होगा। परंतु ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना। नहीं बोलूंगा बाबा, नहीं बोलूंगा। बाबा ने हमें माफ कर दिया। हाँ, बाबा ने हमें माफ कर दिया। बाबा ने माफ कर दिया। आप धन्य हैं बाबा। जय बाबा। बोल कालू सिद्ध बाबा की जय।
और इस तरह गाड़ी वाले का गुड़ पूर्वतः वैसा ही हो गया और तभी से यहाँ गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है। ये तो बहुत चमत्कार की बात है। इस प्रकार अनेकों चमत्कारों की श्रृंखला है यहाँ पर, जैसे बिना ट्यूबवेल के यह पानी। हाँ, एक कथन और है। एक बार एक अंधी महिला अपने भाई के साथ यहाँ बाबा जी के पास आई। बहुत देर हो गई है चलते चलते। छोटे, बता ना और कितनी दूर है बाबा का स्थान? दीदी आ गया कालू सिद्ध, आप बैठो, मैं पानी पी के आया। हे सिद्ध बाबा, पता नहीं कौन सा पाप भोग रही हूं मैं। जब से दुनिया में आई हूं दुनिया देखे ही नहीं। बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूं बाबा। ना उम्मीद ना हो बेटा, जा देख दुनिया अपनी आंखों से। हाँ? बाबा, आप कहाँ हैं बाबा? हाँ? मैं देख सकती हूँ। दीदी किससे बात कर रही है? देख छोटे, मैं देख सकती हूँ। सच्ची में? मैं तुझे भी देख सकती हूँ। सच्ची में दीदी? मेरी आंखें वापस आ गई। मैं ये पेड़ देख सकती हूँ, ये धरती देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। पर बाबा कहाँ चले गए? जय हो कालू सिद्ध बाबा की, जय हो बाबा। और इसी तरह एक बार एक बैलगाड़ी वाला इधर से गुजर रहा था। शाम हो गई, अचानक उसके बैलगाड़ी की धुरी टूट गई। बेचारा बड़ा परेशान। फिर क्या, बाबा का चमत्कार। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इन बैलों को छोड़कर मैं जाऊं भी तो कैसे? मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे बचा लो। मैं तेरे स्थान पर आकर 5 असरपियां चढ़ाऊंगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। जा बच्चा, गाड़ी में बैठ। जय सिद्ध बाबा। लेकिन इतवार को फकीर को गुड़ चढ़ाना नहीं भूलना। जरूर प्रभु, अवश्य। जा, गाड़ी को हाँक। जय सिद्ध बाबा, जय बाबा की, जय मेरे कालू सिद्ध महाराज। तेरा कल्याण हो, सकुशल घर पहुंचे। जय बाबा की, जय बाबा की। फिर क्या हुआ? वो गाड़ी वाला आया नहीं। जिस प्रकार नदी का जल बहता जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की भावनाएं भी बदलती रहती हैं। दुख में तो मनुष्य भगवान को बहुत याद करता रहता है, सुख आते ही सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही वो गाड़ी वाला भी भूल गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रात को वो सो रहा था। भगत, भगत, ओ भगत। कौन? आप कौन हैं? भूल गया तू? याद कर, जब उस दिन जंगल में तेरी गाड़ी की धुरी टूट गई थी। मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे बचा लो। मैं तेरे स्थान पर आकर 5 असरपियां चढ़ाऊंगा। जा बच्चा, गाड़ी में बैठ। लेकिन इतवार को फकीर को गुड़ चढ़ाना नहीं भूलना। जय सिद्ध बाबा। तेरा कल्याण हो, सकुशल घर पहुंचे। याद आया,
याद आया, आवाज जानी सुनी सी लगती है। उस दिन तेरे पहिए की धुरी यही बांह बनी थी। तू तो गहरी नींद में सो रहा है और अपना दिया हुआ वचन भी भूल गया। तुझे इतवार को क्या करने को कहा था? मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। जा, थोड़ी दूरी पर जा, वहां पर शिवलिंग है, वही मेरा स्थान है। माथा टेक ले, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें बाबा। मैं मूर्ख अज्ञानी आपको पहचान न सका। क्या हुआ जी? किससे बतिया रहे हो इतनी रात को? बाबा से। बाबा? हाँ। कौन बाबा? कालूसित बाबा। पारो, जब मेरी बैलगाड़ी की धुरी टूटी थी तो किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी मदद की थी। वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, स्वयं साक्षात कालूसित बाबा ही थे। बाबा? इतनी रात को यहाँ? हाँ। बाबा मेरे सपनों में आए और मुझसे कहा कि मेरे स्थान पर आकर गुड़ चढ़ाना, लेकिन मैं मूर्ख भूल गया। ये तो आपने अच्छा नहीं किया जी। कल एतवार है, कल ही के कल तुम नहा धोकर गुड़ चढ़ाना, वरना पता नहीं कौन सा अपशगुन हो जाए। नहीं, तुम ठीक कहती हो। कल सवेरे प्रातः काल हम स्नान करके बाबा के स्थान पर जाएंगे और मिन्नत मांगेंगे ताकि हम दोनों के घर भी बच्चों की किलकारियां गूंजे। शुभ विचार है जी। मैं तो कहूँ कल ही क्यों, हम प्रत्येक इतवार को भी तो बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकते हैं, बाबा की पूजा अर्चना करें। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। देखो, चिड़िया भी चहकने लगी है, भौर होने को है। हम तुरंत ही नहा धोकर बाबा के स्थान पर चलते हैं। चलो। ये सही बात है। जय कालूसित बाबा। एक ही असरफी काफी रहेगी। जय बाबा की। बच्चा, उस दिन तो तूने 5 असरफी चढ़ाने का वादा किया था और आज 1 असरफी चढ़ा रहा है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी मूर्ख आपकी महिमा को न जान सका। सारे भ्रम दूर हो गए। अब मैं अपना ये सारा जीवन आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूं। मुझे अपनी शरण में लें प्रभु, अपनी शरण में लें। किससे बातें कर रहे हैं? बाबा से। बाबा से? हाँ। कहाँ हैं बाबा? पारो, तू घर जा। मैंने आज से बाबा की सेवा में जीने का संकल्प ले लिया है। मैं आपसे अलग हूं क्या? सुनो, नारी को यूं ही अर्धांगिनी नहीं कहते। मुझे भी यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा है। क्यों ना हम आसपास ही कोई घास फूस की झोपड़ी डालकर यहीं बाबा की सेवा करें। तूने तो पारो मेरे मन की बात कहकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया। जय बाबा की। जय कालूसित बाबा। जय मेरे कालूसित बाबा। जय कालूसित बाबा। तुम्हारी महिमा अपरंपार। जय हो। कहते हैं वो दंपत्ति यहीं आकर बस गए। फिर धीरे धीरे और भी श्रद्धालु लोग आए और धीरे धीरे बहुत बड़ा गांव बस गया और उस गांव का नाम बाबा के नाम से कालू वाला गांव नाम पड़ा। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतने विस्तार से जो बाबा कालूसित की महिमा का वर्णन किया है उससे मेरी जानकारी तो बढ़ी ही है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जो महिमा कालूसित की देख रहे हैं, आप सभी का भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इति शुभम।